आपकी बछिया या कटड़ी को भी ब्याने में दिक्कत हो रही है, गाभिन करने में दिक्कत हो रही है क्या? बार बार रिपीट की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज हम बताने वाले हैं कि पहली बार बछिया और कटड़ी को अगर आप गाभिन करने की सोच रहे हैं, सीमेन लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है और उसके साथ क्या उपाय अपनाने हैं ताकि जो रिपीट होने की समस्या है ये ना हो, और साथ ही किन लक्षणों के जरिए आपको पहचानना है कि पशु स्वस्थ है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो बछिया या कटड़ी हैं उन्हें पहली बार गाभिन करने का जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, और इसके अंदर अगर बार बार रिपीटर की जो समस्या है वो बार बार आ रही है तो इसे कैसे हल करना है। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। आपको बता दें कि समस्या बहुत से पशुपालक भाइयों को देखनी पड़ती है, और जितना इसमें देरी होती है, जितना पशु को गाभिन करने में देरी होती है, उतना ही आर्थिक नुकसान पशुपालक को उठाना पड़ता है। चलिए इससे पहले विस्तार से इस बारे में जानें, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बछड़ी और कटड़ी अगर हीट में आ रही है तो वो जो डिस्चार्ज कर रही है, वो जो डिस्चार्ज गिर रही है, वो कैसे रंग का है? क्या वो ट्रांसपेरेंट है? क्या वो पारदर्शी है? अगर हाँ, तो यानी कि आपका जो पशु है वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। वहीं अगर पशु जो डिस्चार्ज कर रहा है वो गंदा है, मैला है, सफ़ेद है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो पशु है वो स्वस्थ नहीं है और उससे कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले पशु चिकित्सक की सहायता से उसका उपचार कराना है, बच्चेदानी को साफ कराना है, और उसके बाद ही जाकर आपको सीमेन लगाने की प्रक्रिया पर जाना है। वहीं अगर पशु ने जो डिस्चार्ज किया है वो ट्रांसपेरेंट है, वो पारदर्शी है, तो आपको क्या करना है अब वो हम आपको बताते हैं। जब बछिया या कटड़ी पारदर्शी ताते गिरा रही है या डिस्चार्ज कर रही है तो आपको उसके ठीक 24 घंटे 12 से 24 घंटे के बीच में पहली बार सीमेन लगाना है। जी हाँ, ध्यान रहे कि पहली बार सीमेन आपको 12 से 24 घंटे में ही लगाना है। अब आप कहेंगे कि पहली बार यानी कई बार लगाना पड़ेगा? जी हाँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि वो पहली बार गाभिन होने वाली है, तो आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। तो अगर आपका जो पशु है वो बार बार रिपीटर पर जा रहा है तो आपको पहली बार सीमेन 12 से 24 घंटे के बाद लगाना है। वहीं अगला सीमेन भी आपको 24 घंटे के बाद लगाना है, यानी कि पहला 24 घंटे, फिर 24 घंटे, और उससे अगला यानी कि तीसरा भी आपको 24 घंटे के बाद लगाना है। ध्यान रहे कि जब तक बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुला हुआ है तब तक आपको सीमेन 3 बार लगाना है। इसके साथ आपको कुछ अन्य उपाय भी अपनाने होंगे। पशु को कुछ चीज़ें खास हैं जो आपको खिलानी पड़ेंगी। जी हाँ, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अब जब आपने सीमेन लगा दिया है तो पहली बार सीमेन लगाने के दौरान आपको क्या करना है? सीमेन लगाने के बाद पशु को 50 ग्राम मेहंदी और 50 ग्राम गुलकंद ज़रूर देना है। जी हाँ, ये आपको ज़रूर खिलाना है। वहीं दूसरी बार सीमेन लगाना है तो उसके बाद आपको 50 ग्राम मेहंदी और गुलकंद के साथ साथ आपको सूखा धनिया या हरा धनिया पशु को देना है। अगर आप सूखा धनिया दे रहे हैं तो 50 ग्राम दे सकते हैं, अगर हरा धनिया दे रहे हैं तो आप वो 200 ग्राम तक दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरे सीमेन लगाने के बाद भी आपको ये तीनों चीज़ें पशु को देनी है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जो पशु है वो पूरी तरीके से गाभिन हो जाएगा। इस बात की ज़्यादातर देखा गया है कि पशु आपका गाभिन हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। अगर 3 बार सीमेन लगाने के बाद भी पशु गाभिन नहीं हो पाया तो ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपने आधारभूत चीज़ों में कुछ गलतियां की हो, डिवॉर्मिंग ठीक से ना की हो, आहार में कुछ कमी रह गई हो, काफ को जो खाना दिया जाता है, आहार दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत रह गई हो, या फिर जो सीमेन स्ट्रॉ है उसके अंदर कोई खराबी हो। जी हाँ, सीमेन स्ट्रॉ के अंदर भी खराबी हो तो भी पशु गाभिन नहीं हो पाता। अगर ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं और तब भी पशु गाभिन नहीं हो पा रहा तो ये ज़रूर जो सीमेन स्ट्रॉ है उसी की एक कोई दिक्कत हो सकती है। इसे पशु चिकित्सक को दिखाएं और देखें क्या वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो आप पशु चिकित्सक की सहायता लें और फिर से कोशिश करें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अनिमल साथी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूँगा आपके फ़ायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।